हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए, कैसे हैं सभी लोग? मस्त, बढ़िया एकदम। आवाज क्लियर है तो एक बार यश करके कमेंट कर दीजिए। हाँ सर, आवाज क्लियर है। और सभी लोगों को आपका अपना चैनल रिजल्ट विद रुद्रा सर में स्वागत है। काफी दिन से जो है बच्चों की डिमांड थी कि सर ऑब्जेक्टिव की पेपर नहीं करा रहे हैं। हाँ, बढ़िया है सब लोग। बायोलॉजी को लेकर बड़ी समस्या हो गई है ना। हाँ, चलिए, आप ही की डिमांड पे बायोलॉजी क्लास लेकर आए हैं। आप ही के डिमांड पे बायोलॉजी क्लास लेकर आए हैं, बढ़िया है। सर बायोलॉजी करा दीजिए, बायोलॉजी करा दीजिए, तो बायोलॉजी ही कराने आए हैं बाबू। ऐसे ऐसे 4 या 5 वीडियो ऑब्जेक्टिव की डालेंगे और उसी में से सारा आएगा, तो रोज आप देखते रहेंगे बायो वाले जिनका एक्स्ट्रा में वो भी, क्योंकि इस बार जो है हम आपकी नैया का पार लगाने वाले हैं। चलिए, ठीक है। चलिए, 1 से लेके 5 सेक्टर तक ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। ठीक है, इसी में से आपको जो है देखना है और एग्जाम में इसी में से सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए, सही है। चलिए, क्वेश्चन है पहला बाबू, और इंग्लिश हिंदी दोनों है, दोनों मीडियम है बाबू, दोनों मीडियम में, दोनों मीडियम में है। ठीक है, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, दोनों मीडियम में है। ठीक है, क्लियर है? एक बार यस करके कमेंट कर दीजिए, यस सर क्लियर है। चलिए, तो हम आपकी समय न जाया करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, ब्रिश कोर्सन किससे संबंधित है? पहला सवाल है, ब्रिश कोर्सन किससे संबंधित है? इंग्लिश में एस्कॉर्टम इज एसोसिएटेड विथ, किससे संबंधित है बाबू? ओवरी से नहीं, अंडाशय से नहीं सर। ब्रिश कोर्सन जो है वो अंडाशय से नहीं है। लीवर से बिल्कुल नहीं, लीवर से है नहीं, लीवर से संबंधित है नहीं। अग्नाशय से जी नहीं, अग्नाशय से भी नहीं। किससे बाबू? टेस्टिज से। किससे याद रखेंगे? टेस्टिज से, वृषण से। वृष कोषण किससे संबंधित है बाबू? वृषण से, टेस्टिज से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, समय नहीं हम आपका ज्यादा लेंगे क्योंकि अब समय बचा नहीं है बाबू डिटेल एक्सप्लेनेशन कराने के लिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन डिटेल कराने के लिए अब समय बचा हुआ नहीं है। चलिए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, ऑक्यूर्स ड्यूरिंग, जनसंख्या की वृद्धि किसके दौरान होती है? कब जनसंख्या की वृद्धि होती है बाबू? क्वेश्चन पूछा जाएगा जनसंख्या की वृद्धि कब होती है, तो जनसंख्या की वृद्धि किसमें होता है बाबू? एक्सक्रिएशन में होता है, मल त्याग में नहीं, हरकत में नहीं, रिप्रोडक्शन में होता है। किसमें होता है जी? रिप्रोडक्शन में। चलिए, याद रखेंगे, किसमें होता है? रिप्रोडक्शन में। न्यूट्रिशन में भी नहीं होता है, न्यूट्रिशन में भी होता नहीं है। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं, तीसरा सवाल बताएंगे, तीसरा बताएंगे। एन एसेसरी जेनाइट ग्लैंड इज, निम्न में से कौन से सहायक जनन ग्रंथि है? कमेंट करके बताएंगे फटाफट। सहायक जनन ग्रंथि बाबू होते हैं आपके ये, शुक्रपुटिका भी होती है, शुक्रपुटिका भी होती है। चलिए, शुक्रपुटिका भी होती है, काल्पर ग्रंथि भी होते हैं, और प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड भी होते हैं, यानी पुरुष ग्रंथि भी होता है। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। सेमिनल, सेमिनल वेसिकल, शुक्रपट्टिका, काल्पर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट, पुरुष ग्रंथि भी होता है, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉर्पस, कॉर्पस एस्पोनिजियम पेशी किसमें पाई जाती है? फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं किसमें पाई जाती है। चलिए, किसमें पाई जाती है बाबू? टेस्टिस में नहीं, ओवरी में नहीं, ये पेनिस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बाबू? पेनिस में, याद रखेंगे। ठीक है, कॉर्पस ऑस्पोनिजियम पेशी किसमें पाया जाता है बाबू? ठीक, पेनिस में पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट, एस्टोर्मा इज प्रेजेंट इन द TSO, बोलिए, एस्टोर्म किसके आरेखीय कट में देखने को मिलता है? एस्टोर्म, एस्टोर्म जो होता है वो एस्टोर्म, वो किसके आरेखीय कट में देखने को मिलता है? एस्टोर्म बताएंगे, एस्टोर्म किसके आरेखीय कट में देखने को मिलता है? पेनिस में नहीं, ये देखने को मिलता है ओवरी में। किसमें बाबू? ओवरी में, अंडाशय में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलेगा? अंडाशय में, याद रहेगा। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, 11 से आगे भैया, ओहो नहीं, यहां से होगा। चलिए, 6 सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, फटाक फटाक जो है आंसर करना है। ठीक है ना, समय नहीं लेना है, समय हम लोग को नहीं लेना है, आंसर को जो है फटाक फटाक करना है। चलिए, बोलिए, 6 नंबर सवाल बताएंगे, 6 नंबर सवाल बताएंगे बाबू। ठीक है, 6 नंबर सवाल बताएंगे। थोड़ा सा जो है इसको और छोटा करना पड़ेगा ना।
दिख नहीं रहा, चलिए बोलिए बोलिए, अब क्लियर है? द डक्ट ओपनिंग इज ऑफ द टिप, बोलिए फटाफट आंसर बताएंगे, बोलिए आंसर बताइए बाबू, फटाफट आंसर बताइए, बोलिए जी बोलिए, बोलो भाई बोलो, आंसर बताइए, मालूम है तो आंसर बताइए, बोलिए। याद है? किसी को याद नहीं है? सर बता दीजिए फटाफट आंसर, हम लोग को याद नहीं है। अरे भाई क्या बोल रहे हैं, चलिए। द डक्ट ओपनिंग इज टिप, ठीक है करेंगे। द डक्ट ओपनिंग एट द टिप ऑफ द निपल, निपल के अगले भाग को कौन सी नालिका जाकर खुलती है? निपल के अगले भाग में कौन सी नालिका जाकर खुलती है? इसमें खुलती है बाबू लेक्टिफेरस युगल, ठीक है याद रखेंगे, लेक्टिफेरस, ठीक है। लेक्टी, लेक्टी से याद रखना बाबू लैक्टोजेन होता है, लैक्टोजेन बच्चों को पिलाया जाता है, ठीक है। तो निम्पल से हम लोग जो है लैक्टोजेन ही पीते हैं, तो यहां पर लैक्टोजेन याद रखना है। चलिए तरीका है लैक्टोजेन, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, 7 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, फटाफट 7 नंबर क्वेश्चन बताइए, 7 नंबर क्वेश्चन बताइए, कहां है 7? हाँ 7, बोलिए युग्मकों के निर्माण के किस दौरान होता है? युग्मक का निर्माण किस दौरान होता है? फटाफट आंसर बताएंगे, 7 नंबर, 7 नंबर बताइए, युग्मों का, बोलिए युग्मकों का जो है निर्माण किस दौरान होता है? बोलिए युग्मक में, युग्मक ही देखना है, युग्मक किसमें लगा हुआ है वो देखना है आपको। ऑप्शन में कहां पर जेमेटो है, जेमेटो को आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए बोलिए, सॉरी गेमेट, गेमेटोजेनिस, गेमेटोजेनिस देखना है बाबू। युग्मक जनन, युग्मक जनन में ही युग्मकों का निर्माण किस दौरान होता है? तो युग्मक जनन में, ठीक है, युग्मक जनन में होता है, ठीक है याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट किससे जुड़ा होता है? ब्लास्टोसिस्ट किससे जुड़ा होता है? कमेंट करके बताएंगे, ब्लास्टोसिस्ट किससे जुड़ा होता है जी, बोलिए ब्लास्टोसिस्ट किससे जुड़ा होता है? बोलिए ब्लास्टोसिस्ट किससे जुड़ा होता है, किससे अटैच होता है? तो गर्भाशय की दीवार से, किससे हो जाएगा बाबू? गर्भाशय की दीवार से। नेक्स्ट किडनी एंड जेनेटल ऑर्गन्स, ठीक है, किडनी और जनन अंग किससे किससे बना होता है? फटाफट आंसर बताएंगे, किडनी और जनन अंग किससे बने होते हैं बाबू? किससे? मेसोडर्म से। किससे बने होते हैं? मेसोडर्म, याद रखना है मेसो, ठीक है मेसोडर्म। चलिए राइट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़े तो एक बार यस करके बोल दीजिए हाँ सर यहां तक क्लियर है, एक बार आगे बढ़ जाइए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फ्लोइंग टेम्परेचर इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्पर्म्स, शुक्राणु जनन हेतु कितने तापमान की आवश्यकता होती है? बोलिए शुक्राणु को जन्म लेने के लिए उसके जनन हेतु कितने कितने तापमान की आवश्यकता होती है बाबू? 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस बाबू? 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्यूनिक, ट्यूनिक अल्बजीना किसके घेरे रखने, किसको घेरे रखते हैं? ट्यूनिक अल्बजीना किसको घेरे रखते हैं? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ट्यूनिक, ट्यूनिक, ट्यूनिक जो होते हैं वो किसको घेरे रखते हैं? ट्यूनिक, बोलिए कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए ट्यूनिक, बोलिए ट्यूनिक, ट्यूनिक अल्बजीना किससे घिरे होते हैं? बोलिए बाबू वृषण से। किसको घेरे रखते हैं बाबू? वृषण को। वृषण कहाँ है जी? टेस्टिस, टेस्टिस को घेरे रखते हैं। चलिए नेक्स्ट, बोलिए लेडिग, लेडिग कोशिका किसमें पाई, लेडिग कोशिका किसमें पाई जाती है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। टेस्टिस में। किसमें हो जाएगा बाबू? टेस्टिस में। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूत्राशय के नीचे है? निम्न में से कौन सा मूत्राशय के नीचे है? कमेंट करके बताएंगे निम्न में से कौन से मूत्राशय के नीचे है? बोलिए निम्न में से कौन से मूत्राशय के निकट है, नीचे है? बोलिए क्या हो जाएगा जी? प्रोस्टेट ग्रंथि है कहीं पर, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक पुरुष ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर बताएंगे, द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ट्यूनिक अल्बजीना कवर द, संयोजी उत्तक ट्यूनिक अल्बजीना किसी को घेरे रखता है? किसको घेरे रखता है? बोलिए अभी पीछे हम लोग कर चुके हैं, इसमें पीछे कर चुके हैं बाबू, किसको घेरे रखता है? बोलिए किसको घेरे रखता है जी?
किसको घेरे रखता है? कमेंट करके बताएंगे। मजा नहीं आ रहा है? बोलिए बोलिए, फटाफट आंसर बताइए। किसको घेरे रखता है जी? बोलिए। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टेस्टिस को सर अभी पीछे तो बताए हैं, पीछे तो बताए हैं। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल देखेंगे फटाफट। 16 नंबर सवाल देखिए, बोलिए। क्लिटोरिस को किसके समजात अंग के स्वरूप माना जाता है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। क्लिटोरिस, ठीक है, क्लिटोरिस को बोलिए बोलिए, कमेंट करके बताएंगे। क्लिटोरिस को किसके समजात अंग के रूप में माना जाता है? बोलिए। लिंग के किसके अंग बाबू? लिंग के। चलिए, इस लिंग के ही रूप में वो माना जाता है। नेक्स्ट, निषेचन में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? निषेचन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? बोलिए, कमेंट करके बताएंगे। बोलिए। एग्रोसम, स्पर्म हेड, स्पर्म सरफेस, एग मेम्ब्रेन। दिख रहा है? दिख रहा है ना जी? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोलिए, कमेंट करके फटाफट बताइए। बोलिए, किसमें होता है बाबू? अंडे की झिल्ली में। किसमें होता है? अंडे की झिल्ली में, एग मेम्ब्रेन में। एग मेम्ब्रेन में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेटोन आर सेक्रेटेड बाय। एकदम फिक्स है। इससे अब 5-6 ऑब्जेक्टिव की वीडियो डाली जाएगी, इससे एक ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना? ये हम आपको दावा करेंगे, ठीक है, सब चीज को छोड़ के। और बायोलॉजी अगर आपका वीक है तो बायोलॉजी पर एक बार देख लेंगे, नजर दौड़ा देंगे। एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेजन किसके द्वारा स्रावित होती है? बोलिए, किसके द्वारा? किसके द्वारा? किससे 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 बाबू? अंडाशय से। किससे होते हैं बाबू? अंडाशय से। चलिए, ह्यूमन स्पर्म वाज डिस्कवर्ड बाय। मानव के शुक्राणु की खोज किसने किया? बोलिए, मानव के शुक्राणु की खोज किसने किया था जी? बोलिए, फटाफट आंसर बताएंगे। बोलिए, किसने किया था? लिवन होक। किसने किया था बाबू? लिवन होक ने। लिवन होक ने किया था। किसने किया था बाबू? लिवन होक। चलिए, कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटम डेवलप्स फ्रॉम। पीत पिंड किससे विकसित होते हैं? कमेंट करके बताएंगे। पीत पीत पिंड किससे विकसित होते हैं? कमेंट करके बताइए, पीत पिंड किससे विकसित होते हैं? बोलिए, कमेंट करके बताना है, पीत पिंड किससे विकसित होते हैं? बोलो भाई बोलो, बोलो जी बोलो बोलो, बोलिए, अगर नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। बोलिए बोलिए, पीत पिंड किससे? उसाइड से, टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल से, ओटिडस से, या नन ऑफ दिस? बोलिए, समय है नहीं कि पूरा आपको हम बेहतरीन और विस्तार पूर्वक पढ़ाए, ठीक है? तो आप बस आंसर देखेंगे, टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल से। चलिए नेक्स्ट बोलिए, एंड्रोजन का स्राव कौन करता है? बोलिए, एंड्रोजोन का स्राव कौन करता है? बोलिए, एंड्रोजोन का स्राव कौन करता है? आंसर देखिए, बोलिए, ऑप्शन देखिए और बताइए। सर्वेली कोशिकाएं, पेनिस, ठीक, लेडिंग कोशिकाएं, या स्पर्म टोगोनिया? बोलिए, फटाफट आंसर बताएंगे। बोलिए, क्या हो जाएगा बाबू? पेनिस से। किससे हो जाएगा बाबू? पेनिस से। एंड्रोजन स्राव कौन करता है? चलिए नेक्स्ट, 22 था, 22 देखिए। फेलियर ऑफ टेस्टिस, फटाफट बताएंगे। जब वृषण उधर उधर गुहा, ठीक है, उधर नहीं उधर, उधर होगा, मिस्टेक हो गया है। चलिए, जब वृषण उधर गुहा से वृषण कोश में नहीं उतर पाता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को, बोलिए, इस घटना को बाबू कहते हैं, इस घटना को क्रिप्टोचिंडिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं जी? क्रिप्टोचिंडिज्म। क्या कहिएगा? क्रिप्टोचिंडिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोचिंडिज्म। चलिए, नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट, ओह, मन लग रहा है जी? मन लगाना होगा क्योंकि ज्यादा दिन है नहीं। ज्यादा फड़फड़ाइएगा फिर जो है एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बोलिए, एंड्रोमेटियम किसका परत है? किसका परत है बाबू? एंड्रोमेटियम किसका परत है? यूरेटर का। किसका परत है बाबू? यूरेटर का, मूत्रवाहिनी का, ठीक है, याद रखना है। किसका? यूरेटर का। नेक्स्ट बोलिए, ये क्वेश्चन जो है 24। चलिए, एफएसएच किसके ऊपर कार्य करता है? एफएसएच किसके ऊपर कार्य करता है? लेडिक कोशिका, सर्वेली कोशिका, ठीक है, सर्वेली कोशिका, ठीक, सर्वेली नहीं होता, सर्टोली होता है, गलत दे दिया है, ठीक, सर्टोली,
ठीक है, सर्टोली कोशिका। एस्पर्मटोगोनिया से, एस्पर्मटोगोनिया से या एस्पर्मटिड से क्या हो जाएगा बाबू? सरवोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिकाएं। एफएसएच किसके ऊपर कार्य करता है? एफएसएच सर्टोली कोशिकाएं। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 25। निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव के मासिक चक्र को नियंत्रित करता है? बोलिए, मानव के मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो एस्ट्रोजोन भी होता है, एफएसएच भी होते हैं और एलएच भी होते हैं, तीनों के तीनों होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन इतना जल्दी हमको करवा दिए हैं, ठीक है, धीरे धीरे देखते रहना है। आज हम लोग एक ऑब्जेक्टिव की बहुत बड़ा पार्ट कवर करने जा रहे हैं और ऐसा ऐसा 4 वीडियो ऑब्जेक्टिव की डालेंगे और हो जाएगी आपकी नैया पार। चलिए 26 बोलिए, मासिक चक्र में कौन सा अवस्था है जो 7-8 दिन में खत्म हो जाती है? बोलिए, फॉलिकल फेस, ओवुलेटरी फेस या मेंस्ट्रुएशन होता है, मासिक धर्म इसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेसिस बोलते हैं। बोलिए कौन सा हो जाएगा बाबू? कौन सा है जो खत्म हो जाता है 7 से 8 दिन में खत्म हो जाती है? बोलिए उसको क्या बोलेंगे जी? क्या बोलेंगे? फटाफट बताएंगे क्या बोलेंगे? है किसी को याद? फॉलिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? फॉलिकुलर। फॉलिकुलर जो है बाबू वो आपके 7 से 8 दिन में खत्म हो जाते हैं, फॉलिकुलर। नेक्स्ट, आज तक बच्चे बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा कि आप वाकई में पढ़ाते क्या है। कभी कभी इंग्लिश पढ़ा देते हैं, कभी फिजिक्स पढ़ा देते हैं। अरे भाई हम बायोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन क्या करें, बच्चों की डिमांड पूरा करने आ जाते हैं। और जहां आपकी समस्या होती है वहां पर हम खड़े रहते हैं। ये तो बात आप मान ही रहे हैं। चलिए 28 20 हिंदी में चलता है। निम्न में से कौन सा अतिरिक्त 28 में देखिए, निम्न में से कौन सा अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली मानव की गर्भाशय में भ्रूण को सूखने से बचाता है? कौन सी भ्रूणीय झिल्ली है जो मानव की गर्भाशय में रहता है और भ्रूण को सूखने से बचाता है? आंसर करके बताएंगे आप। क्या क्या है देख लीजिए ऑप्शन में। ऑप्शन में है अंडे की जर्दी की थैली, एमेनियन। आंसर क्या होगा बाबू? एमेनियन। ठीक है, ऐसा भी ऑप्शन है, कोरियन, कोरियोन है, नहीं होगा। अले ट्विंस है, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? एमिनियन। क्या हो जाएगा जी? एमिनियन। चलिए 28 तक हम लोग कर लेंगे, 29 की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट, स्पर्मटिड से स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तन को क्या कहते हैं? बोलिए स्पर्मटिड से ठीक है, स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताएंगे क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा जी? बोलिए क्या कहते हैं इसको? याद है किसी को? चलिए बहुत बढ़िया, इसको शुक्राणु जन्म कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? शुक्राणु जन्म। स्पर्मटिड से स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तन को क्या कहते हैं? शुक्राणु जन्म कहते हैं। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर। निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था के दौरान अधिक से स्रावित होता है? कौन सा बाबू? एससीजी और एचपीएल और प्रोस्टेन। ठीक है, याद रखिएगा, एससीजी और एक होता है वो एचपीएल। ठीक, एचपीएल 2, एससीजी और एचपीएल, और साथ में प्रोगेस्ट्रोन होता है। क्या होता है जी? प्रोगेस्ट्रोन होता है। चलिए ये आपका डी आपका सही करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन कर लिया हम लोग, 31 की तरफ चलते हैं। 31 की तरफ चलते हैं। बोलिए मानव के प्रत्येक वृषण में कितनी पलिकाएं पाई जाती है? कितनी पलिकाएं पाई जाती है? बोलिए कितने पलिकाएं पाई जाती है बाबू? 250। कितनी? 250। याद रखेंगे कितनी होती है बाबू? 250। चलिए नेक्स्ट बोलिए अंडवाहिनी नालिका के टिप के आकार वाला भाग जो अंडाशय के निकट पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? बोलिए क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं? अंडवाहिनी नालिका के टिप के आकार वाला भाग जो अंडाशय के निकट पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रेम्बिया नहीं, एम्पुला इसको भी नहीं कहते हैं, इस्थमुस नहीं। क्या हो जाएगा? इन्फड्यूलम हो जाएगा। इन्फड्यूलम। ठीक, याद रखेंगे, इन्फड्यूलम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? इन्फड्यूलम। चलिए नेक्स्ट, एक स्वस्थ मादा के जीवन काल में कितनी अंडाणुओं का उत्पादन होता है? 400।
कितनी होता है जी 400। एक स्वस्थ मादा के जीवन काल में कितनी अंडाणुओं का उत्पादन होता है 400 का। कितने बाबू 400। नेक्स्ट, एक्रोसोम किसका भाग है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे 34 का आंसर। एक्रोसोम किसका भाग है, एक्रोसोम, एक्रोसोम किसका भाग है, मानव शुक्राणु का सर्ग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, मानव शुक्राणु का सर्ग, इसी को हम लोग एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम। चलिए नेक्स्ट, कोशिकीय के भ्रूण के लिए कोशिकाओं को क्या कहते हैं, बोलिए 8 से 16 कोशिकीय के भ्रूण के कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं बाबू, में क्या कहते हैं जी, मोरुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरुला, इसको क्या बोलेंगे, मोरुला बोलेंगे। चलिए 35 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट की ओर, ठीक है ना। एकदम वीडियो में बने रहना है अंत तक, हम ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, क्योंकि बाबू कमेंट जो है लॉक है, कमेंट क्या है जी, लॉक है। लॉक नहीं रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, लॉक नहीं रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप उसमें करने लगेंगे बदमाशी। क्या करने लगेंगे, बदमाशी। करिएगा ना जी, करिएगा कि नहीं करिएगा, करिएगा, बिल्कुल करिएगा। क्लियर है ना यहां तक, एक बार बताइए, बोलिए क्लियर है, क्लियर है या नहीं है, यस सर क्लियर है। चलिए, हो जी हो जी हो जी हो जी, हाँ जी, बायोलॉजी बायोलॉजी वाले भाई रुकना नहीं है, ठीक है, अंत तक डटे रहना है, अंत तक डटे रहना है, रुकना नहीं है, ठीक है, यह ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि अंत तक हमें क्या रहना है, डटे रहना है। नहीं डटेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी, ठीक है। वीडियो जो नहीं देख रहे होंगे वो लाइव क्लास के बाद भी देखेंगे, लाइव क्लास के बाद भी 2 बार 3 बार देखना है, 2 बार 3 बार देखना है, ताकि कोई समस्या ना हो, कोई समस्या नहीं हो। समस्या होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समस्या होगा तो दिक्कत होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, समस्या होगा तो दिक्कत होगा। चलिए चलिए आगे की तैयारी किया है, चलिए चले बाबू बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, ठीक। चलिए, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से नर और मादा व्यक्तियों में अंतर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बोलिए उसे क्या कहा जाएगा जी, उसे क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताएंगे क्या कहेंगे। उसे बाबू कहते हैं, उसे कहते हैं लैंगिक द्विरूपता, समकल्पकता, या उभयलिंगवादी, या विषम लिंगिकता। बोलिए क्या हो जाएगा बाबू, कमेंट करके बताएंगे। चलिए पहला लैंगिक द्विरूपता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुरुष सहायक ग्रंथियों का समूह है, कौन सा समूह है बाबू, कौन सा, तो आप याद रखेंगे शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और वुल वुल और रेथल ग्रंथि, ये हो जाएगा आपका आंसर डी, आंसर में डी हो जाएगा आपका, आंसर में डी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चलिए, मनुष्य की नर जनन प्रणाली नहीं है, ठीक, एक टेस्टिस वाली, केवल एक वृषण नहीं, एक वृषण नहीं होते हैं। चलिए सहायक नलिकाएं, ग्लैंड्स, या फिर एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाह्य जननांग, क्या हो जाएगा बाबू, मनुष्य की नर जनन प्रणाली नहीं है, टेस्टिस, केवल एक वृषण, एक वृषण जो है वो नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, चौथा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, कौन सा प्राथमिक पुरुष यौन अंग है, कौन सा अंग है बाबू, कौन सा अंग है जी, चलिए टेस्टिस, आंसर में क्या हो जाएगा जी, टेस्टिस, आंसर में क्या हो जाएगा, टेस्टिस। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, the testes are situated the abdominal cavity within the pouch and adductor cord, वृषण उदर गुहा में स्थिर होते हैं, थैलेनुमा संरचना के भीतर क्या कहा जाता है, बोलिए क्या कहा जाता है जी, वो कहते हैं अंदर वृष कोषण, क्या कहते हैं जी,
अंतर्वृषण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्वृष कोश। चलिए पांच का डी, 100 पे चलते हैं। प्रत्येक वृषण लोबल में अत्यधिक कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं होती है। प्रत्येक वृषण लोबल में अत्यधिक कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं होती है। बोलिए 1 ऑफ 3, 1 से 3, केवल 3 नहीं, केवल 2 नहीं, 1 से 3, 1 से लेकर 3 तक कितनी कुंडलित होती है वो? 1 से लेकर 3 तक। चलिए नेक्स्ट, एपीडी मीन्स अधिवेशन में स्थित होते हैं। ठीक, बोलिए कहां पर स्थित होते हैं? आगे, पीछे, पार्श्व या अग्रपश्चिक सतह, किस पर स्थित होते हैं बाबू? बोलिए पार्श्व सतह पर, पोस्टेरियर सरफेस, पोस्टेरियर सरफेस में स्थित होते हैं, पीछे स्थित होते हैं। चलिए मनुष्य में परिपक्व शुक्राणु कहां संग्रहित होती हैं? शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिनी में, रेटे टेस्टिस में। कमेंट करके फटाफट बताएंगे कहां होती है। बोलिए मनुष्य में परिपक्व, परिपक्व बोलिए कहां हो जाएगा जी बाबू? बी हो जाएगा, बी, बी करेक्ट, ये बी हो जाएगा, अधिवृषण में। नेक्स्ट, यदि किसी कारणवश मनुष्य मानव प्रजनन प्रणाली में शुक्रवाहिनी अवरोध हो जाए तो युग्मकों का परिवहन नहीं हो पाएगा। बोलिए नहीं हो पाएगा, किसमें? किसमें बाबू? शुक्र नलिकाएं से स्खलन नली, रेटेड टेस्टिस से शुक्र नलिकाएं, शुक्र नलिकाएं से शुक्र नलिकाएं तक, रेटेड टेस्टिस से शुक्र निकले, क्या हो जाएगा बाबू? शुक्र नलिकाएं से स्खलन नली, शुक्र नलिकाएं से स्खलन नली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। बोलिए जी, देखिए मानव नर जन्म तंत्र में वृषण से बाहर तक शुक्राणुओं के मार्ग को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक, बाहर तक शुक्राणुओं के मार्ग को उचित क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक, उचित क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। चलिए सबसे पहले जो है अब हम लोग ले लेंगे शुक्रजनन नलिकाएं। सबसे पहले क्या हो जाएगा? शुक्रजनन नलिकाएं। इसके बाद शुक्रवाहिनी होता है? नहीं 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 नहीं। इसके बाद क्या हो जाता है? इसके बाद क्या हो जाते हैं? इसके बाद आप क्या होते हैं बाबू? हाँ, अस्टे टेस्टिस। क्या होते हैं? अस्टे टेस्टिस होते हैं, अस्टे टेस्टिस। चलिए इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है शुक्र नलिकाएं। इसके बाद क्या हो जाते हैं? शुक्र नलिकाएं। फिर क्या हो जाता है? फिर शुक्रजनन नलिका होती है? नहीं नहीं, अधिवृषण होता है। क्या होता है? अधिवृषण। इसके बाद क्या हो जाते हैं? अधिवृषण हो जाते हैं। फिर क्या होते हैं? फिर आपका मूत्र मार्ग होता है। क्या होता है? मूत्र मार्ग। और अंत में क्या होते हैं? अंत में याद रखना है, अंत में क्या होता है? अंत में क्या हो जाती है? शुक्र वाहिनी हो जाता है, शुक्र वाहिनी। अब देखेंगे सी बी डी एफ ई ए कहां पर है? सी 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 बी, सी बी है, सी बी डी है, चलिए सी बी डी है, एफ ई ए, एफ ई ए, एफ ई ए यहां पर है। सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है आपका, सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 11 देखेंगे। मूत्र एवं मृत स्राव के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? कौन सा मार्ग है बाबू? बोलिए मूत्र मार्ग। कौन सा मार्ग? मूत्र मार्ग। चलिए नेक्स्ट, यदि ए का अर्थ शुक्राशय है और बी का अर्थ बुलवाशल ग्रंथि है और सी का अर्थ प्रोस्टेट ग्रंथि है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य यही होगा बाबू की, देखिए सबसे पहले ये समझिए कि शुक्राशय और बुलवारेशल ग्रंथि जो है एक दूसरे के पेयर है। क्या है? पेयर, एक दूसरे से जुड़े में होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े में। तो हमको देखना है कि ए का अर्थ शुक्राशय है, बी का अर्थ बुलवारेशल ग्रंथि है और सी का अर्थ प्रोस्टेट ग्रंथि है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ए और बी जो है एक दोनों पेयर में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि शुक्राशय और बुलवारेशल ग्रंथि एक पेयर में होते हैं तो क्या हो जाएगा? ए और बी पेयर में होते हैं, जुड़े में होते हैं। ए और बी क्या होते हैं? जुड़े में। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी संरचना वीर्य में सबसे अधिक प्रतिशत योगदान देती है? बोलिए कौन सा देती है बाबू? कौन सा देती है? बुलवाशल ग्रंथि नहीं, शुक्राशय देती है। क्या देती है? शुक्राशय। सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स याद रखेंगे। सबसे ज्यादा वीर्य में सबसे अधिक किसका योगदान होता है? शुक्राशय का। नेक्स्ट 40 नंबर, किस ग्रंथि का स्राव शिष्य के स्नेहन का मदद करता है? बोलिए फटाफट बताएंगे। किसका बाबू? शुक्राशय का नहीं, प्रोस्टेट ग्रंथि का, ये भी नहीं होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं, बुलवारेथल ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट 15 नंबर स्टेटमेंट देखिए, कहता है कथन वन क्या कहता है, ठीक है। कथन वन देखिएगा, कथन वन क्या कहता है, कथन वन के समझिए क्या कहता है, ठीक। चलिए देखिए, कह रहे कि शुक्रजनन नलिका के बाहर के क्षेत्र को अंतरालीय स्थान कहा जाता है, जिससे लाइडिंग कोशिकाएं होती है। कथन टू कह रहा है कि लाइडिंग कोशिकाएं वृषण हार्मोन को संश्लेषित और स्रावित करती है, जिन्हें एंड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा वो देखेंगे। देखिए क्या ये दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है, एक कथन सही है, बोलिए। दोनों कथन सही है, एक कथन सही है, बोलिए, बोलो भाई बोलो। दोनों कथन सही है, एक कथन सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन जो है वो करेक्ट है, दोनों कथन जो है बाबू वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कोशिकाओं में कार्य करता है, संश्लेषण के स्राव को उत्तेजित करता है। बोलिए क्या हो जाएगा आंसर बाबू, 16 नंबर का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए ये कौन सा है बाबू, लैडिंग सेल्स और एंड्रोजेंस। बहुत सारे सवाल जो है आपको, ठीक, एंड्रोजेंस, ठीक, इंग्लिश में भी आपको बायो में देखने को मिलेंगे। चलिए चलिए नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन करवा चुके हैं सर। 400 मिलियन शुक्राणु बनाने के लिए कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। 400 का आधा, 400 का आधा बाबू 200, 200 जी 200, 200 याद रखेंगे 200, ठीक है 200। चलिए नेक्स्ट, बोलिए भाई बोलिए, फटाफट आंसर बताइए। आज बाबू पीपीटी ज्यादा तैयार नहीं हो पाया, लेकिन कल से हम तैयार करके लाएंगे, अगर आपका फीडबैक बढ़िया रहा तो। क्लास का, इस क्लास का फीडबैक बढ़िया रहा तो कल से क्लास लेकर बड़ा क्लास होगा। थोड़ा पीपीटी नहीं बन पाया है आज, कल 200 से 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आज ये 80-90 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा पाएंगे बाबू, पीपीटी नहीं बन पाया है। पीपीटी मतलब सर, अरे वही पढ़ाने वाला पीडीएफ जो है आपका नहीं बन पाया है। चलिए नेक्स्ट, परिपक्व मानव वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शुक्राणु जन्म चरणों के सही क्रम क्या है। सही क्रम क्या है बाबू, जो सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है, स्पर्म मोटोजीना, सही है। उसके बाद होना चाहिए स्पर्म मोटोसाइट, उसके बाद होना चाहिए स्पर्म मेटोडिस, और उसके बाद स्पर्म मोटोजोआ, और अंतिम में क्या होना चाहिए स्पर्म। देखिए अंतिम स्पर्म होना चाहिए, अंतिम स्पर्म दो ही में है, ए और किसमें, किसमें बाबू, डी में, ठीक है। और याद रखना है कि देखिए नी ए, ठीक है, इसके बाद हो जाएगा साइट, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, जोनिया के बाद याद रखना है जोनिया, जोनिया के बाद साइट, जोनिया के बाद साइट, और अंत में क्या हो जाएगा जी, स्पर्म। अंत में क्या हो जाएगा जी, स्पर्म, याद रहेगा जी, अंत में क्या हो जाएगा स्पर्म, अंत में स्पर्म। चलिए नेक्स्ट, शुक्राणु के मध्य भाग में, शुक्राणु के मध्य भाग में कोशिका अंगक होते हैं, जैसे, जैसे कोशिका अंगक होते हैं जैसे, कमेंट करके बताएंगे, जैसे, जैसे क्या होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, जैसे कौन होते हैं बाबू, माइट्रोकॉन्ड्रिया। चलिए मादा के बाह्य जननांग में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं जी, बोलिए क्या शामिल होते हैं, बोलिए क्या होते हैं शामिल, क्या क्या होता है। एक तो होता है मोनोस्प्यूगस, ठीक, ये होता है, ठीक है, क्लोटिस होता है, ये भी सही है, और हाइमन होता है। 5 याद रखेंगे, 3, 4 और 5, ये तीनों जो है बाह्य जननांग में होते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट में बताएंगे, सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, एक बार शेयर कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। चलिए इस्तेमा स्वर्णवाहिनी का एक भाग है, एक संकीर्ण द्युमन है और से जुड़ता है। बोलिए क्या आंसर हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, गर्भाशय, गर्भाशय बिल्कुल सही, एम्पुला बिल्कुल सही, कीप नहीं, तो ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। 22 नंबर सवाल देखिए, गर्भाशय का आकार कैसा होता है,
गर्भाशय का आकार कैसा होता है बाबू? उल्टे नासपाती के जैसा, इन्वर्टेड फिगर के जैसा। चलिए नेक्स्ट बोलिए नेक्स्ट। मासिक धर्म चक्र के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत चक्रीय परिवर्तन से गुजरती है? एंडोथीसियम याद रखेंगे, एंडोथीसियम। चलिए एंडोथीसियम। महिला के बाह्य जलांग में वाशियम उत्तकों का एक तकिया है जिसे क्या कहा जाता है बाबू? जघन सेल, मॉन्स पूवस कहा जाता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट। अंडाशय के एक मैट्रिक्स से भरा होता है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे एस्टोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? एस्टोमा। क्या कहते हैं जी? एस्टोमा कहते हैं। चलिए अंडाशय के ग्रेफियन पुटक स्रावित करता है क्या? एस्ट्रोजन। क्या स्रावित करता है? एस्ट्रोजन। ओहो क्या सर, यदि निषेचन नहीं होता तो पिंड का क्षय होना शुरू हो जाता है जिसे क्या कहते हैं? कॉर्पस अल्बिकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस अल्बिकन्स। सर एकदम गर्दा हो गया, सब तो याद हो जाएगा। बस वीडियो देखते रहना है, अंतिम तक वीडियो देखना है, ठीक है? सोते हुए भी चालू कर देना है। क्या सर नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन के किस चरण में अंड कोशिका को रोका जाता है? प्रोफेज वन में बाबू, प्रोफेज वन में याद रखेंगे, प्रोफेज वन में। चलिए नेक्स्ट। एंट्रम नामक तरल पदार्थ से भरी गुहा की उपस्थिति किसकी एक विशेषता है? तृतीयक पुटक की। किसके बाबू? तृतीयक पुटक की। चलिए नेक्स्ट। प्रथम ऋतुस्राव रजोधर्म की शुरुआत यौनारंभ में शुरू हो जाती है जिसे क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रजोदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं, याद रखिएगा, रजोदर्शन कहते हैं। चलिए 30 सवाल करवा दिए। ओहो देखते मासिक धर्म चक्र में देरी का क्या कारण है? बोलिए देरी का क्या कारण है बाबू? क्या कारण है? प्रेगनेंसी, ये भी हो सकता है, तनाव, ये भी हो सकता है, खराब स्वास्थ्य, बिल्कुल डी हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? डी, ऑल आर करेक्ट। सर और पहले करवाना चाहिए था, लेट आ गया। एलएच और एफएसएच दोनों मासिक धर्म चक्र के चरम स्तर पर पहुंचते हैं, ठीक है? कब? मध्य। कब बाबू? मध्य, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट। एंजाइम शुक्राणु एरोसोम में उपस्थित एंजाइम कोरोना रेडिएटा की सीमेंटिंग सामग्री को नष्ट करता है। कौन करता है बाबू? कौन करता है? बोलिए। शुक्राणु लाइसिन ये भी करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये भी करता है, कोरोना पेंटिंग एंजाइम नहीं करता है, ठीक है? तो हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट। अंडाणु में कोशिका द्रव और केंद्रक संलयन को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं जी? सिनगैमी, याद रहेगा ना जी। चलिए नेक्स्ट। मोरुला लगातार विभाजित होता रहता है और क्या बनाता है? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है? ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। क्या बनाता है? ब्लास्टोसिस्ट। चलिए आज की क्लास जो है इतना ही हम लोग कर पाएंगे, ठीक है ना? इसके आगे वाला क्लास बाबू हम लोग कल देखते हैं, ठीक है? थैंक यू सभी लोगों को। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो खूब जो है सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट भर देंगे ताकि हम तभी आपको कल इस पर आगे का क्लास करवा पाएंगे। चलिए थैंक यू सभी लोगों को, बाय बाय। रिवीजन करना है।